हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए देखिए, अब हम अपने होम साइंस के नए टॉपिक पुष्प सज्जा के बारे में पढ़ेंगे आज कि पुष्प सज्जा है क्या, यह किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए दोस्तों, पुष्प सज्जा से बारे में हम समझ लेते हैं कि पुष्प सज्जा, ठीक है, इसे पुष्प व्यवस्था, पुष्प विन्यास, पुष्प प्रबंधन आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, यह घर को सजाने का एक अत्यंत ही मनोहरी तरीका है। पुष्प सज्जा के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने घर को अच्छे तरीके से मनोहरी प्रकार से सजाते हैं, जिसको देखकर लोग क्या हो, उनका मन में चले कि हाँ, ये घर क्या हुआ, बहुत अच्छे से सजाया गया है, अच्छे तरीके से सजाया गया है। यह एक कला है। पुष्प सज्जा क्या है, एक कला है जिससे फूलों के विचार पूर्वक टहनियों, पत्रिकाओं, कलियों को फूल पात्रों में या किसी अन्य स्थान पर व्यवस्थित करते हैं। फूलों को क्या करते हैं, टहनियों में, पत्तियों में, कलियों में, फूल पात्रों में किसी अन्य स्थान पर व्यवस्थित करते हैं। आसपास वातावरण प्रसन्नता, सजीवता से, आनंद से भर उठता है। मतलब पुष्प सज्जा के माध्यम से हम अपने आसपास के वातावरण को क्या करते हैं, प्रसन्नता पूर्वक सजीवता उसमें लाते हैं, प्रसन्नता लाते हैं, जिसे लोग देखकर क्या हो, प्रसन्न हो, उनके चेहरे पे मुस्कान आए। तो पुष्प सज्जा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं हम पुष्प सज्जा के इतिहास के बारे में। इसकी सज्जा के इतिहास के बारे में हम लोग समझते हैं कि इसका इतिहास क्या है। तो देखिए, पुष्प सज्जा का इतिहास। पुष्प सज्जा की शुरुआत छठी शताब्दी में, पुष्प सज्जा की शुरुआत कब हुई थी, तो छठी शताब्दी में चीन के बौद्ध शिष्यों के द्वारा की गई थी। अपने देवता इष्ट की पूजा करते समय फूलों का प्रयोग करते थे। मतलब पुष्प सज्जा का शुरुआत छठी शताब्दी में ही चीन के बौद्ध भिक्षु शिष्यों के द्वारा शुरू हो गया था, और उन्होंने ही अपने इष्ट देवता को फूलों के प्रयोग के माध्यम से उनकी पूजा करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, और इनका मत होता था कि जितनी लंबी पुष्प सज्जा होगी, इष्ट देवता उतनी प्रार्थना उनकी जल्दी पहुंच जाएगी। मतलब वो लोग इस भावना में जीते थे कि हम जितनी लंबी पुष्प सज्जा करेंगे, हमारे इष्ट देवता क्या हो जाएंगे, उतनी ही जल्दी वो हमारी प्रार्थना जो है उनके पास पहुंच जाएगी। और इस तरह से चीन के लोगों के लिए पुष्प सज्जा का उद्देश्य अध्यात्म से संबंधित है। पुष्प सज्जा की कला को आगे बढ़ाने का कार्य जापानियों के द्वारा किया गया। मतलब पुष्प सज्जा के कहना तो चीन के द्वारा तो स्टार्ट हुआ, चीन के शिष्यों के द्वारा, लेकिन इसको आगे किसके माध्यम से बढ़ाया गया, तो जापानियों के द्वारा। तो आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि चीन का ये जो पुष्प सज्जा है, इसका इस जो स्टार्टिंग हुई थी किस शताब्दी में, तो छठी शताब्दी में, किसके द्वारा, तो चीन के शिष्यों के द्वारा। और उन्होंने और इसको आगे किसने बढ़ाया, तो इसको जापानियों ने आगे बढ़ाया। ठीक है, तो अब देखिए कि पुष्प सज्जा बढ़ाने का कार्य जापानियों के द्वारा किया गया। ठीक है, जापानियों ने पुष्प सज्जा स्कूली शिक्षा के रूप में देकर संपूर्ण विश्व में इसका प्रसार प्रसार किया। जापानियों ने ही स्कूली शिक्षा के माध्यम से इसको विश्व में इसका प्रसार प्रसार किया। तो अब हम समझते हैं कि पुष्प सज्जा के इतिहास के बारे में समझा। ठीक है, अब हम इसके महत्व के बारे में समझ लेते हैं कि पुष्प सज्जा का महत्व है क्या। ठीक है, तो देखिए पुष्प सज्जा के महत्व के बारे में आप समझिए, इसका महत्व है क्या। तो यह पहला इसका महत्व स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि पुष्पों के पास आप रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य ऑटोमेटिक पुष्पों को देख कर उसके खिलखिलाने से आप भी क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, और आपका मन आपका शांत हो जाएगा, आपके अंदर विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो दूसरा आपका क्या हो गया, मनोवैज्ञानिक व नैतिक दृष्टिकोण। हमारा जो मनोवैज्ञानिक नैतिक दृष्टिकोण है, इसको भी पुष्प सज्जा क्या कर देता है, आगे बढ़ाता है, सक्रिय रखता है, और इसमें सकारात्मक लाता है। ठीक है, तीसरा सुंदरता के दृष्टिकोण से, हमारे अंदर जो सुंदरता होती है, पुष्प के माध्यम से हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की सजावटें करते हैं, सुंदरता लाते हैं अपने घर में, अपने जगह पे, अपने स्थान में, अपने घर दरवाजे
खिड़कियों पे, अपने बागानों में, अपने खेतों में, अपने घर के बाहर दरवाजे पे, मतलब हर जगह हम पुष्प सज्जा के माध्यम से क्या होता है, सुंदरता के दृष्टिकोण से भी ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और चौथा, सजावट के दृष्टिकोण से, मतलब सजावट के भी दृष्टिकोण से पुष्प सज्जा का क्या है, बहुत बड़ा महत्व है। अब देखिए पांचवा, पुष्प सज्जा हेतु आवश्यक सामग्री। पुष्प सज्जा हेतु आवश्यक आकृति के आधार पर, निर्मित पदार्थ के आधार पर, मतलब उसके आकृति के आधार पर और निर्मित आधार के आधार पर। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, पुष्प सज्जा के प्रकार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पुष्प सज्जा का प्रकार अब हम क्या करेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।